अजमेर शहर का प्रसिद्ध रावण दहन का कार्यक्रम हर वर्ष पटेल मैदान में आयोजित किया जाता है और ये परंपरा लगभग 50 वर्षों से अधिक इसी तरह से निर्वाह करी जा रही है, जिसमें अग्रवाल समाज का घसीटी दड़ा द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है और निगम द्वारा सारी रावण दहन की व्यवस्था करी जाती है। लेकिन कई जगह सोशल मीडिया पे इस प्रकार की खबरें सामने आई थी, जिसमें इस वर्ष रावण दहन किसी अन्यत्र स्थान पर करने जाने की जो है जानकारी मिली थी, जिसको लेकर साथी न्यूज द्वारा अजमेर शहर की विभिन्न संस्थाओं, जिसमें विशेष रूप से जो घसीटी दड़ा है अग्रवाल समाज का, जिसके द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें सुरेश गोयल, मुकेश गर्ग और विष्णु चौधरी के साथ साथ अजमेर शहर की तमाम संस्थाओं और आम जो नागरिक है उन सभी ने एक ही सुर में कहा कि ये जो आयोजन है पटेल मैदान में किया जाना चाहिए। इसी को लेकर जो है आज निगम के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निगम के जो तमाम पार्षद है उनके द्वारा आज पटेल मैदान का मौका मुआयना किया गया और क्या कुछ उसके बाद जो है बात पे सहमति बनी वो हम आपको बताएंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे। जो पार्षद अजमेर शहर के भाजपा के जिला अध्यक्ष और पार्षद नगर निगम के रमेश सोनी ने तमाम जानकारी देते हुए बताया। निश्चित रूप से देखिए, इस बार रावण दहन को लेकर के एक ऐसा भ्रम की स्थिति बनी कि प्रशासन के द्वारा भी इस बार चूँकि पटेल मैदान में स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए हैं, सिंथेटिक ट्रैक बनाया, उसको लेकर के प्रशासन का ऐसा मानस था कि जो परंपरागत रूप से पटेल मैदान में रावण दहन आज तक होता है उसको इस बार स्थान बदल करके कोई अन्य जगह पर किया जाए। और ऐसी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही थी। लेकिन चूँकि ये परंपरागत रूप से इस स्थान पर रावण दहन होता है और शहर के बीचों बीच एक ऐसा स्थान था जिसके अंदर पर्याप्त जगह थी पब्लिक के बैठने की, और साथ में उसके साथ ही जो सुरक्षा मानक की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो जिस प्रकार के एग्जिस्ट के यहाँ पर 4 गेट थे, क्योंकि रावण दहन के तुरंत बाद जनता एक साथ निकलती थी, वो केवल आधे घंटे के अंदर पूरा स्टेडियम खाली होकर के बहुत इजीली सारा ट्रैफिक मैनेज हो जाता था। और चूँकि जो अन्य स्थानों पर विचार चल रहा था, चाहे वो डीएवी कॉलेज की बात हो, चाहे वो चंद्रबरदाई खेल स्टेडियम की बात हो, या जीएलओ ग्राउंड की बात हो, और या फिर हम कहें कि पुलिस लाइन स्टेडियम की बात हो, तो निश्चित रूप से हमारा मानना था कि जब हमारे निगम के पास इतना बड़ा ग्राउंड हमारा है और हमने भी उस पर विचार किया, प्रशासन को इस बात के मनाने के लिए भी हमने आग्रह किया कि हम बिना सिंथेटिक ट्रैक को छुए या उसको डिस्टर्ब किए भी हमारा ये रावण दहन का कार्यक्रम इस पटेल मैदान में हो सकता है। इस विषय में जब मेरा आग्रह गया तो आज माननीय महापौर महोदय ने कमिश्नर साहब से बात करके एक मीटिंग वहाँ पर नगर निगम चैम्बर सभापति जी के चैम्बर के अंदर आयोजित की, और उसके बाद हमने पूरा नक्शे पर देख करके पूरा इसको प्लान किया, और प्लान करने के बाद हमने तय किया कि 4:30 बजे एक बार फिजिकली रूप से देखेंगे, और उसके बाद फिजिकली रूप से वहाँ पर जब निरीक्षण किया तो हमने पाया कि वहाँ पर लगभग जो पवेलियन बना हुआ है उसके अंदर 8 से 10,000 पब्लिक के बैठने की गुंजाइश वहाँ पर है। और साथ ही जो सिंथेटिक ट्रैक की एक चिंता थी उसके अंदर चूँकि ऑलरेडी जाली लगी हुई है, और जाली लगने के बाद भी तय किया कि उसके बाहर 1 फुट छोड़ करके बैरिकेटिंग कर दी जाए ताकि उन जाली को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे। और जहाँ पर पटेल मैदान जो के बाहर जो दुकानें बनी थी नगर निगम द्वारा, उन दुकानों के जस्ट बैक साइड के अंदर इतना पर्याप्त स्पेस था कि वहाँ पर तीनों पुतले वहाँ पर खड़े होकर के आराम से उनका रावण दहन हो सकता है। जब मौके पर गए तो सारी व्यवस्था को हमने देखा, जो वीआईपी हमारा पवेलियन हुआ करता था उसके लिए भी हमको स्पेस मिला, जो पार्षद हमारा निगम परिवार है या पार्षद के परिवारों की बैठने की जगह थी वो भी हमने तय की, और साथ ही पूरी बैरिकेटिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चर्चा, चूँकि वहाँ पर थाना प्रभारी वीरेंद्र जी भी थे, उनके समक्ष सारी बातचीत हुई और फिर उस बात पर सहमति बनी कि इससे बढ़िया स्थान कोई नहीं हो सकता। और ये हम सब के लिए भी इसलिए आवश्यक था कि परंपरागत रूप से वर्षों से जो प्रथा चलती आई है, हमारे जो राम जी की सवारी जो अग्रवाल पंचायत के माध्यम से घसीटी से प्रारंभ होकर के पटेल मैदान पहुँचती थी, आज यदि किसी दूसरे स्थान पर जाते तो उनको भी दुविधा होती, और साथ ही पब्लिक का भी जो एक जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ कहीं ना कहीं वो टूटता, उसमें ब्रेक आता, और जो एक भव्यता हम इस कार्यक्रम के प्रदान करते हैं नगर निगम के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आती। तो कुल मिलाकर के अंत भला सब भला प्रशासन के पास जब ये बात हुई है, माननीय महापौर महोदय ने बड़ा हृदय रखते हुए, और चूँकि कमिश्नर साहब इस बात से सहमत हुए, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और स्वीकार होने के साथ ही वहाँ पर एक लगभग सांकेतिक सहमति बन गई है कि पटेल मैदान में इस बार रावण दहन है। आतिशबाजी वगैरह पर कुछ इस बार चूँकि स्पेस को देख करके ऐसा लगा तो पहले ये बात है कि आतिशबाजी को इस बार नहीं किया जाए, केवल रावण दहन, चूँकि वो आवश्यक कार्य है हमारा। लेकिन बाद में जब हम मौके पर गए तो हमने चर्चा की तो हमें ध्यान में आया कि वहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स नज़दीक में बनी हुई है जिनकी छत से बहुत अच्छी आतिशबाजी की जा सकती है,
तो उस पर भी विचार किया, उनको सजेशन दिए, सुझाव दिए कि हम बिल्डिंग की छत से आतिशबाजी करेंगे तो उसमें भव्यता भी आएगी और सुरक्षित रूप से वो हो भी पाएगा। तो इस प्रकार का तय हुआ। जो हर बार हम इस कार्यक्रम के अंदर पुष्कर के नगाड़े वालों को बुला करके जनता के मनोरंजन के बुलाते हैं, एक सुझाव मैंने दिया कि कोई अच्छा भजन गायक को हम इस बार आमंत्रित करें और उनके माध्यम से चूँकि 2 घंटे का समय होता है, उससे पूर्व जनता के मनोरंजन के लिए एक भक्तिमय वहाँ पर भजन संध्या भी हो जाए और उसके बाद रावण दहन हो। तो उस पर भी सहमति बनी और निश्चित रूप से एक बार चर्चा करके इन सब विषयों पर इसको अंतिम रूप देने का काम करेंगे।